जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कल हमने मजदूर यूनियन के ऑफिस गए थे। वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उत्तम भट्टाचार्य जी, और उनसे हमने पूछा था यूपीएस से रिलेटेड सवाल, ओपीएस से रिलेटेड सवाल कि ओपीएस पर मजदूर यूनियन का क्या स्टैंड है, क्योंकि अभी ट्रेड यूनियन का जो है चुनाव होने वाला है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, और दोनों जो भी यहाँ पर एनएफआईआर का यूनियन है, यहाँ पर एआईआरएफ का यूनियन है, यानी कि मजदूर यूनियन है, एम्प्लॉय यूनियन है, और एक है पीआरकेपी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से 3 यूनियन का यहाँ पर फिलहाल वोटिंग होना है न्यू बोगाईगांव बक्सप में। और हमने मजदूर यूनियन के ऑफिस गए थे और उनसे सवाल पूछा, उनसे पूछा कि 24 अगस्त 2024 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुआ था, उन शिव गोपाल मिश्रा जी के नाम से एक लेटर आया था और उसमें स्टाफ साइड के जेसीएम के सारे अध्यक्ष वहाँ बैठे थे, और उसमें ये निष्कर्ष निकला था, यूपीएस निकल कर आया था। उसमें 5 पॉइंट पर डिस्कस किया गया था, 5 पॉइंट पर सारे लोगों ने सहमति दर्शाई थी। उसमें सारे यूनियन के लोग थे लगभग। आप एनएफआईआर के लोग रघुभैया जी भी थे, इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा जी भी थे, इसके अलावा बीसी शर्मा भी थे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों ने साइन किए थे। लेकिन आपको बता दें कि वो जब उनसे सवाल पूछा गया कि उस पर साइन क्यों किया गया था, तो उनका कहना था कि वो स्टाफ साइड से उनको बुलाया गया था, और इतने बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति आपके साथ मीटिंग कर रहा होता है और आपको जो मांगे थी, जो प्रमुख मांगे थी, 50% पेंशन देने की बात हो, मिनिमम गारंटीड पेंशन देने की बात हो, फैमिली पेंशन देने की बात हो, ये सब चीज़ें देखकर उन्होंने साइन कर दिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाद में जब कर्मचारियों में ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश देखा गया पूरे देश भर में, तब जाके इनका स्टैंड धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी ट्रेड यूनियन का चुनाव भी है और इसको देखते हुए ये लोग भी थोड़ा थोड़ा ओपीएस के तरफ ही आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपीएस आज नहीं तो कल देगी सरकार। उनका कहना था कि अभी हम यूपीएस लिए हैं, कल हम ओपीएस का सारा बेनिफिट्स लेंगे, लड़ाई लड़ के लेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि वर्ष 2004 में जब एनपीएस आया था, उस समय से ही हमारा मजदूर यूनियन लगातार लड़ाई कर रहा है। और आपको पता होगा कि एनपीएस में काफ़ी अंधकारमय जीवन हो गया है हम सरकारी कर्मचारियों का, जिनका मात्र 1200 रुपया महीना पेंशन बनता, किसी का 2000 महीना पेंशन बनता, तो किसी का 2500 रुपया महीना बनता है। और इसको देखते हुए 20 साल तक ये लड़ाई लड़ा गया, तब जाके सरकार यूपीएस लेकर आई, और इसमें 4-5 पॉइंट जो लेकर आई, उसी के कारण इन्होंने सब लोगों ने साइन कर दिए। आपको दुख की बात यह है कि सभी जो भी साइन किए हैं सभी ओपीएस धारी हैं, लेकिन एनपीएस धारी भी अगर वहाँ होता तभी जाके उनको सच्चाई का पता चलता, क्योंकि एनपीएस का दर्द एनपीएस धारी ही बता सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लेकिन जब पूरे देश में यूपीएस के खिलाफ जब आक्रोश देखा गया, तो मजदूर यूनियन का और एम्प्लॉय यूनियन का सभी लोग ओपीएस पर आ गए। जी हाँ दोस्तों, एक ही ट्रैक पर सभी लोग आजकल दौड़ रहे हैं। उन्हीं वही बात उनको कहना था, उत्पल भट्टाचार्य जी का सिर्फ एक ही बात कहना था कि जब हम यूपीएस लेकर अभी आए हैं तो आगे लड़ाई लड़ के हम ओपीएस का सारा बेनिफिट्स भी हम दिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार अभी तुरंत आपको ओपीएस नहीं दे सकती, चाहे आप जितना भी आंदोलन कर लें, उनका ये कहना था। हमने एक सवाल पूछा था कि विजय एनएम ओपीएस के जो नेता हैं विजय बंधु, उनका कहना है कि हू बहू पुरानी पेंशन ही हमको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उससे 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम चाहिए, हू बहू पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम ही हम लोगों को चाहिए। लेकिन आपको बता दें शिव गोपाल मिश्रा और जो एनएम ओपीएस के नेता विजय बंधु, दोनों के बीच में ज़बरदस्त टकराव चलता है। जी हाँ दोस्तों, टकराव इसलिए क्योंकि विजय बंधु का कहना था कि आप तो ओपीएस की मलाई खा रहे हैं, लेकिन एनपीएस धारी को ओपीएस लेने से आप क्यों रोक रहे हैं। लेकिन विजय बंधु कहना भी सही है, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि अभी हम यूपीएस पर राजी तो सभी, हम अकेले राजी नहीं हुए, क्योंकि उसमें जेसीएम साइड के जितने भी संगठन के सारे लोगों ने साइन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप साइन भी आप उसको देखे होंगे मेरा पिछला वीडियो में। तो आपको बता दें कि
अभी यूपीएस के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन अब शिव गोपाल मिश्रा भी ओपीएस पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस का सारा बेनिफिट्स दिलाएंगे, चाहे नाम उसका जो भी हो। उनका कहना है कि यूपीएस नाम रख दीजिए या मोदी पेंशन नाम रख दीजिए, लेकिन सारा बेनिफिट्स अगर ओपीएस का यूपीएस में मिल जाता है तो आपको क्या दिक्कत है। सच बात ये भी है, क्योंकि अगर ओपीएस का सारा बेनिफिट्स यूपीएस में अगर मिल जाता है तो किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही बात मंजीत सिंह पटेल भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल का कल बिजनौर में संकल्प था पेंशन शंखनाद रैली के लिए। उन्होंने बोला था कि सभी लोग चलें दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, 35 बस बुक करने की बात बोले थे कि बिजनौर से 35 बस लेकर जाएंगे दिल्ली। इसके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश के तमाम 55-60 संगठन हैं जो दिल्ली चल रहे हैं। 17 नवंबर को पेंशन शंखनाद रैली महारैला होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत बड़ा जंतर मंतर पर रैला होने जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार भी हिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार को जो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन लाने जा रही है उसमें जरूर कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा और अच्छे चीज का इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा इफेक्ट हमें जैसा लगता है कि 10% कंट्रीब्यूशन का पड़ने जा रहा है। 10% कंट्रीब्यूशन जो दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, वो जीपीएफ के तौर पर ब्याज सहित वापस मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये उनका जायज मांग है। इसके अलावा जो 25 साल का क्राइटेरिया रखा गया है उसको 20 साल करने की बात है। शिव गोपाल मिश्रा भी सेम बात बोल रहे हैं कि हम उसे 20 साल पर लेकर आएंगे और 10% कंट्रीब्यूशन है उसे हम लड़कर वापस लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता होगा सेम चीज कल हम जब सवाल पूछे उत्तम भट्टाचार्य से, सेम बात वो उन्होंने भी बोला कि हम लड़ के ओपीएस का सारा बेनिफिट्स हम यूपीएस में दिलवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मजदूर यूनियन का स्टैंड था। इसके अलावा एनएफआईआर का जो एम्प्लॉय यूनियन है, आपको पता होगा डॉक्टर एम रघुवैया जो साइन खुद किए हैं, लेकिन जो नीचे वाले जितने भी जो नेता हैं उनका इस पे स्टैंड साफ था कि हमें हूबहू ओपीएस चाहिए। तो वो दोनों के बीच में थोड़ा सा तकरार हुआ था, आपस में ही तकरार हुआ था, लेकिन अब रघुवैया भी सेम ट्रैक पर दौड़ने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, रघुवैया का भी ओपीएस का स्टैंड क्लियर हो चुका है। यानी तमाम, आपको बता दें, तमाम संगठन अभी सारा का सारा ओपीएस लेकर ही आ गया। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस पर स्टैंड सबका क्लियर हो चुका है कि ओपीएस से नीचे अब कुछ नहीं, ओपीएस का सारा बेनिफिट्स मिल जाए, ओपीएस का सारा एडवांटेज मिल जाए। यही सरकारी कर्मचारी का अपना अधिकार होगा, यही सरकारी कर्मचारी का पेंशन यानी कि बुढ़ापे का लाठी का सहारा होगा, सामाजिक सुरक्षा का गारंटी देगा, वित्तीय सुरक्षा का गारंटी देगा। जब आपको बता दें ठंड जैसे दिनों में पेंशन रूपी कंबल तान कर ओढ़ कर पार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ये साफ स्टैंड है। हर एक यूनियन संगठन, अभी चुनाव भी है, इसको देखते हुए भी सारे के सारे संगठन सिर्फ ओपीएस की बात बोलते हैं। इसके अलावा एक्चुअली जो ट्रेड यूनियन का चुनाव होता है, ओपीएस से अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कर्मचारियों के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिनको सुलझाते हैं ये लोग यूनियन, इसीलिए ये यूनियन को वोट करते हैं। हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि मजदूर यूनियन को ही वोट क्यों किया जाए, तो उनका ये साफ कहना था कि जो भी फैसिलिटी अभी मिल रही है, पे कमीशन आपको मिल रही है, जो भी आपका एसडीए मिल रहा है, आपका तमाम तरीके के छुट्टियां मिल रही हैं, ये सब चीज़ें हमने लगाया है। पहले आपको बता दें कि यूनियन नाम का चीज़ भी नहीं हुआ करता था। 1924 में यूनियन नाम का चीज़ एग्जिस्ट किया और उसके बाद से ही लगातार ये चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा। और आज फैमिली पेंशन हो, आज आपका पेंशन जिस तरह से आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें पे कमीशन मिल रहा है। 1974 के लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान अगर कोई दिया है तो मजदूर यूनियन ने दिया है, ये बात उनका कहना था। और जिसके बदौलत आपको पता होगा 1974 में 20 दिन का जबरदस्त हड़ताल हुआ था रेलवे में। तो इस तरह से उनका कहना था कि मजदूर यूनियन ने ज़बरदस्त तरीके से शहादत दी है और उस शहादत के लिए ही वो वोट मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे सरकार के खिलाफ। यही सब बात लेकर उनसे चर्चा हुआ था। इसके आगे भी हम एम्प्लॉय यूनियन से भी इंटरव्यू लेंगे, उनका भी स्टैंड क्लियर करेंगे। तो ये मजदूर यूनियन का ये स्टैंड था। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज सभी के सभी यूनियन एक ही स्टैंड में आ गए हैं। सबका मांग ओपीएस हो चुका है, लगभग सबका मांग ओपीएस हो चुका है। जब से यूपीएस का आक्रोश देखा गया पूरे देश भर में, एक भी कर्मचारी एनपीएस लेने को तैयार नहीं है, एक भी कर्मचारी यूपीएस लेने को तैयार नहीं है और सबको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। आपको पता होगा अर्धसैनिक बल भी जो यूपीएस सिस्टम लाया गया उससे बाहर हो गया, क्योंकि उसका 20-22 साल में वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो 25 साल नौकरी करने के बाद ही 50% पेंशन की गारंटी दी
गई है। तो ये सब चीज़ें सरकार के जेहन में भी डाला जा रहा है, क्योंकि सरकार को ये चेंज करना पड़ेगा और ओपीएस के सारे बेनिफिट्स यूपीएस में डालने पड़ेंगे, तभी जाके यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है। और गजट नोटिफिकेशन 17 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और मंजीत सिंह पटेल भी लगे हुए हैं, एनएमओपीएस के नेता विजय बंधु भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप देखे होंगे जहाँ तहाँ लखनऊ में भी सभागार में गए थे, वहाँ पर भी इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की मांग कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका भी स्टैंड क्लियर है, हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।